पेंटिंग में नगर परिषद में एक बड़ा घोटाला हुआ है। 70 लाख रुपए की निकासी की बात आ रही है। सभापति महोदय हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने एक लेटर दिया और वॉल पेंटिंग के भुगतान पर रोक लगा दिया। तो आखिर किस परिस्थिति में सभापति महोदय उसे पुनः सशक्त से पारित कर देते हैं और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई कर भी दी गई है और पैसा ब्याज सहित सरकार का पैसा, जो पब्लिक का पैसा, वो पुनः वापस हो कि लोग आवास के लिए तरस रहे हैं, लोग नगर की सुविधा के लिए तरस रहे हैं, रोड के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, सफाई के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। देखिए, अभी की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां भाजपा के नेता रितेश रंजन ने साफ तौर पर नगर परिषद पर तीखा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है क्योंकि बीते दिनों 2 कंपनियों को नगर परिषद के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया था। एक तो पांडव थे और दूसरा जो है श्री राम इंटरप्राइजेज थे। इन दोनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है नगर परिषद के द्वारा। इन लोगों का काम ये था कि एक का हाईमास्ट लाइट लगाना था और एक का जो है साइन बोर्ड लगाना था। लेकिन इन दोनों को नगर परिषद के द्वारा काफ़ी दिनों का मोहलत देने के बावजूद उन्होंने जब काम नहीं किया तो उसके बाद इन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। और साफ तौर पर रितेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तीसरा मुद्दा ही निकाल दिया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 70 लाख का वॉल पेंटिंग, जो नगर परिषद के अंदर जो वॉल पेंटिंग हुआ था, 70 लाख का वॉल पेंटिंग हुआ था और वॉल पेंटिंग में कहीं ना कहीं जो है घोटाले की बू आ रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि नगर परिषद अध्यक्ष इसमें अहम भूमिका निभाए थे। जब 70 लाख के पेंटिंग का भुगतान होना था तब उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके आवंटन को और उस पैसे को रोकना था और उन लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन ठीक कुछ दिनों के बाद जो है वो सशक्त से और जो है बैठक में कैसे पारित हो गया, ये सोचने का विषय है, ये जानने का विषय है, ये जनता को बताने का विषय है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जो चीज़ को रोकने के लिए आप पहले चिट्ठी लिखे, पत्री लिखे, ईओ को आपने दिया, उसके ठीक कुछ दिनों के बाद जो है वो चीज़ कैसे पारित हो गया। तो ये सारी बातें उन लोगों ने वहाँ पर रखी है और साफ तौर पर कहा है कि नगर परिषद में क्या हो रहा है ये खुलेआम सबको पता है और क्या नहीं है वो हम बताने जा रहे हैं। फिलहाल सुन लीजिए रितेश रंजन ने क्या कुछ कहा है। देखिए, इधर हाल में जो है वॉल पेंटिंग को लेकर के कई तरह से पोर्टल मीडिया से, अन्य न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि वॉल पेंटिंग में नगर परिषद में एक बड़ा घोटाला हुआ है। 70 लाख रुपए की निकासी की बात आ रही है। जब हम इसकी गहराई में गए तो हमें यह जानकारी मिलती है कि वॉल पेंटिंग जो है, कोई भी नगर परिषद में जो डिसीजन होता है वो डिसीजन बिना सशक्त के नहीं होता है या बिना सभापति के अनुमोदन के नहीं होता है कोई भी डिसीजन। तो आखिर वॉल पेंटिंग वाला घोटाला जो है कैसे संभव हुआ नगर परिषद में? जब हमने इसकी जानकारी ली, तह में इसके गया तो पता चला कि जो चेयरमैन हैं, सभापति महोदय हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि उन्होंने एक लेटर दिया और वॉल पेंटिंग के भुगतान पर रोक लगा दिया। जब चेयरमैन साहब वॉल पेंटिंग के भुगतान पर रोक लगा दिया गया उनकी चिट्ठी देने के बाद, और उसके कुछ दिन ही बाद, 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ये पता चल जाता है कि वॉल पेंटिंग के जिस भुगतान पर रोक लगाया गया था, जिसको बताया गया कि ये गलत है और ये गलत तरीके से जो है वॉल पेंटिंग का टेंडर हुआ, तो आखिर किस परिस्थिति में सभापति महोदय उसे पुनः सशक्त से पारित कर देते हैं? एक तरफ आप चिट्ठी देते हैं रोक लगाने का, यदि आप रोक लगाते हैं या किसी विषय पर आपकी चिट्ठी जाती है, आप पत्र लिखते हैं कार्यपालक महोदय को कि इसमें भुगतान रोका जाए, तो निश्चित रूप से आपको पूरी तरीके से जनता की नज़र में पारदर्शी होना चाहिए था कि वॉल पेंटिंग गलत तरीके से हुआ। और जो चीज़ गलत हुआ तो गलत का कारण क्या था? गलत का कारण था कि समान बोर्ड की बैठक में पारित नहीं होना, सशक्त की बोर्ड की बैठक में पारित नहीं होना, और उस गलत को आपने सही करा दिया। आप जो है सशक्त की बैठक में पारित करा दिए। इसका क्या कारण है? हम आपके मीडिया के माध्यम से हम सभापति महोदय से सवाल पूछते हैं कि आखिर आपने उसे पुनः सशक्त की बैठक में किस परिस्थिति में पारित करा दिया गया? सबको खेल समझ में आता है। खेल सीधा सा है कि गन्ना को सहलाने से जो है गन्ना से रस नहीं निकलता है। 1-2 महीने के अंतराल में गन्ना को पेड़ दिया गया और जब रस आपका निकल जाता है तो सशक्त से पारित हो जाता है। कैसा आप जांच करने का और भुगतान पे रोक लगाने का काम करते हैं? अभी आप देखिए 2 कंपनी, जिसमें हाई मास्क लाइट का था और दूसरा साइन इस बोर्ड जो है जिसमें हर गली चौराहे में लगना होता है, और पिछले 2 साल पहले
इसका टेंडर होता है। टेंडर में राशि अग्रिम की जा रही है, एक में 1.5 करोड़ की राशि अग्रिम की गई, उसके बाद दूसरे में भी 1 करोड़, पूरा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अग्रिम की गई राशि। हम कह रहे हैं आप राशि अग्रिम करके 2 साल तक उस पर काम नहीं करते हैं, क्या कारण है इसका? जो संवेदक है क्यों नहीं काम किया? इस दोनों सवाल को हमने दिशा की बैठक में उठाया था। हमने इस पर जोर देके कहा था कि क्या सरकार के खजाने से पैसा जो है किसी भी संवेदक को इतनी बड़ी राशि अग्रिम की जा सकती है, और अग्रिम किया गया तो वो काम क्यों नहीं हुआ? किस परिस्थिति में आप वो काम नहीं किए हैं? और जब दबाव पड़ता है, चारों तरफ चर्चा परिचर्चा शुरू होती है, तो तब जो है कार्रवाई भी शुरू होती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के लिए धन्यवाद देते हैं नगर परिषद के पदाधिकारी का कि आपने कार्रवाई समय पे किया। और आप देखिए, हैरानी की बात है कि ये दोनों टेंडर जो है एंड पोजीशन में पहुंच रहा है 2 साल बाद। सबसे पहला सवाल तो ये देना होगा कि 2 साल में 2 करोड़ रुपया, अगर आप बैंक इंटरेस्ट भी देखेंगे तो 2 करोड़ जो है कितना पैसा हो जाएगा। हो सकता है एक संवेदक को आप 2 करोड़ दे दीजिए, 2 साल में जो है वो उसको बिजनेस में 5 करोड़ बना दे। इसके लिए हो सकता है कि सभापति महोदय और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को पर मंथ पैसा जाता होगा। अगर आज के डेट में हमको कोई पैसा दे देगा 5 करोड़ रुपया सरकारी, और आप कहेगा कि आप 2 साल तक इसको यूटिलाइज़ करिए, और उसके बदले कोई हमको कहेगा कि आप मंथली पैसा दीजिए, हम दे सकते हैं। आज हमको दे दे कोई, आज के डेट में 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया पूंजी के लिए लोग बैंक के धक्के खाते हैं। आप 2 करोड़ राशि किसी को 2.5 करोड़ राशि दे करके 2 साल तक आप काम नहीं करवाते हैं, और एंड समय में जब इतने लंबे समय तक उस राशि का उपयोग कर लिया गया, और आज जो है क्या किया जा रहा था, आनन फानन में जो है सारी लाइटें लगाई जा रही थी। जब हम लोगों ने इस सवाल को खड़ा किया कि भाई किसी चीज़ का तो नियम कानून होता है ना, कि बिना नियम कानून को ताक पे रख के हर काम करिएगा। आज जो है वो ग्लो साइन बोर्ड भी जो है हर जगह लग रहा था कि दिख रहा है। उसके बाद एक सवाल है कि संवेदक जो है वो था कौन? उसका नाम जोगिंदर है, हम खुलासा करना चाहेंगे। जोगिंदर है, और जोगिंदर जो है हाई मास्क लाइट का जितना पाइप है वो कहाँ रखा था, आप समझ जाएंगे एक संवेदक का रिश्ता किसके साथ है। वो सारा का सारा हाई मास्क लाइट जो है जहाँ रखा गया, या ग्लो बोर्ड जहाँ रखा गया, वो साफ दर्शाता है, अगर मान लीजिए हमारा घर है और हम नगर परिषद के सभापति हैं, और हम अपने घर में अगर संवेदक का सारा सामान रखवाए हैं, तो मेरा सीधा संबंध उसके साथ होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। सीधा संबंध ये दर्शाता है कि उस संवेदक के साथ मेरा संबंध है। और आज के डेट में हम धरफड़ा रहे हैं, उसको लग रहा है कि चारों तरफ सवाल उठ रहा है। जब सवाल के घेरे में आप आते हैं तब वो लगना शुरू हो गया। आज वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है। आज जो है उस कंपनी पे कार्रवाई, हम तो मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने दिशा की बैठक में उठाया, यही सवाल विस्तृति के बैठक में उठाया, हर हाल में संवेदक को ब्याज सहित पैसा दे, ब्लैक लिस्टेड हो, और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई कर भी दी गई है, और पैसा ब्याज सहित सरकार का पैसा, जो पब्लिक का पैसा, वो पुनः वापस हो। और हम तो ये कहेंगे कि हाई मास्क लाइट जैसे चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो साइनेज बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे बोर्ड को लगाने से क्या फ़ायदा है? आप सोचिए ना कि ये नगर परिषद में 2 पंचायत ऐसा जुड़ा हुआ है जिसकी स्थिति बद से बदतर है, सिमरी और खमौती का, जहाँ के लोग आवास के लिए तरस रहे हैं, लोग नगर की सुविधा के लिए तरस रहे हैं, रोड के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, सफाई के लिए तरस रहे हैं। हम पहले उसको प्राथमिकता पे, सभापति महोदय उसको लाइए प्राथमिकता पे, पहले उसको करिए, और ऐसा कोई काम नहीं करिए जहाँ सिर्फ परसेंटेज के खेल से आपका घर मजबूत हो जाए। ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने अगर किसी को चुन के भेजा है तो उसके काम के तरीके से पता चलता है कि आप जनता का विकास चाहते हैं या अपना विकास चाहते हैं। तो आपने सुना साफ तौर पर जो भाजपा नेता रितेश रंजन है और सांसद प्रतिनिधि भी हैं खगड़िया के, उन्होंने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर परिषद पर तीखा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि 70 लाख का जो पेंटिंग का मामला है वो कहीं ना कहीं उजागर होना चाहिए। 70 लाख में पेंटिंग जो किया गया है वो आखिर कैसे हुआ, उसका भुगतान कैसे हुआ। जब भुगतान करने के लिए नगर परिषद अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लिखने के बावजूद भी कैसे वहां पर पेमेंट निकला और कैसे पेमेंट हुआ, कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की बू आ रही है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा जो हाई मास्क लाइट पर
निर्णय लिया गया वो काफ़ी सराहनीय है। नगर परिषद को पहले ही सोचना चाहिए और ये जो भी मामला है उसको जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए, क्योंकि जनता का ही मामला है, जनता को रोशनी देना है और नगर परिषद अंधेरे में ना रहे, इसको लेकर के जल्द से जल्द इस चीज़ों को दूर करने का प्रयास करने को कहा गया है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि आखिर ये चीज़ हुआ कैसे, इतने दिनों तक कैसे टलता रहा। जब साल 2 साल हो गया, किसी कंपनी को आपने काम दिया, उतने दिनों तक काम नहीं किया, तो नगर परिषद कहाँ सोया हुआ था? इतने दिनों में उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर लास्ट में ऐसा क्या हुआ जो उनको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा? तो ये सारी बातें उन्होंने कही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।